हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे स्टाइलिश। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैं आई हूँ ज़ूडियो जनकपुरी और मैं आप लोगों को यहाँ का कलेक्शन दिखाती हूँ कि कैसा कलेक्शन है, क्या आया हुआ है, सारी चीज़ें। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो मैं आई हूँ जनकपुरी वाले ज़ूडियो में क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ मुझे मिलने वाली हैं। 9499 में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे था ये कलेक्शन एंड ये इसमें आपको पूरा वेस्टर्न वेयर मिल जाएगा। ये जो टॉप लगे हुए हैं ये सारे 299 रुपीज़ में ही हैं, काफ़ी अच्छे हैं, गर्मियों के लिए अच्छे टॉप। जैसे ये वाला टॉप देखिए, इसका प्राइस है 599 रुपीज़, लेकिन ये अभी आपको सेल में 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये थोड़ी सी स्वेट शर्ट वगैरह थी तो अभी सारी चीज़ों पे सेल चल रही थी। फिर मैंने ये ड्रेसेस वाला कलेक्शन देखा एंड इनका प्राइस था फ्लैट 499 रुपीज़, 499 रुपये में ये आपको मिल रही थी समरी ड्रेसेस एंड बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए सॉलिड में भी थी, पोल्का डॉट में भी थी, तो काफ़ी सारी ड्रेसेस थी। तो मैंने सोचा था कि इनमें से भी कुछ कुछ ट्राई करती हूँ। एंड ये टॉप थे फ्लोरल वाला, मतलब जो समर का कलेक्शन है ना उस पर बहुत अच्छी सेल चल रही है क्योंकि ऑफकोर्स अब समर्स जाने वाली हैं तो इसलिए इन्होंने सेल लगा रखी है एंड काफ़ी सही प्राइस पे आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार इतने सही प्राइसेस में ज़ूडियो पे सारी चीज़ें अभी मिल रही हैं। तो ये था फ्लेयर वाला टॉप और भी ऐसी बहुत सारी कलेक्शन थी। ये जीन्स वाली साइड थी तो जीन्स तो मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी क्योंकि थोड़ा सा ओल्ड पैटर्न लगे मुझे। फिर उसके बाद फिर से मैं ड्रेसेस वाली साइड चली गई तो ये ड्रेसेस थी जो काफ़ी अच्छी थी। इसमें ये वाली ड्रेस बहुत अच्छी थी बट इसका साइज़ अवेलेबल नहीं था, इसमें सिर्फ ये एक ही पीस बचा था एंड आई थिंक ये एल या फिर एक्सेल कुछ था, तो ये तो मैंने नहीं ली। बाकी फिर ये स्वेट शर्ट वगैरह मैंने जैसे कि बताया 299 में बहुत सही मिल रही थी। फुटवेयर्स का कलेक्शन, यार फुटवेयर्स आपको मिल रही थी 149 रुपीज़ में, ये फ्लैट मिल रही थी 149 रुपये में। यार लोकल शॉप्स पे भी नहीं मिलती हैं 149 रुपीज़ में। तो ये सारी जो फ्लैट थी जिसका प्राइस पहले 299 399 कुछ इस तरीके से था, ये सारी अभी आपको मिल रही हैं 149 रुपीज़ में। तो आप लोग भी जाके अभी परचेज़ कर सकते हैं और कलेक्शन देख सकते हैं। ये वाला एक साइड थी जहाँ पे सारे ना ऐसे पिंक वाइट ऐसे कलर से बहुत ज़्यादा लाइट, इसमें से ये वाला टॉप मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार ये तो मैं ट्राई करूँगी, तो मैंने ये ले लिया था कि इसको मैं ट्राई करूँगी। फिर ये वाली जो ड्रेस है जो इसके साइड में, ये भी मुझे अच्छी लग रही थी। ये वन शोल्डर ड्रेस थी, इसका प्राइस था 799 रुपीज़, 799 रुपये। उसके बाद और कुछ ड्रेसेस थी, कुछ स्वेट शर्ट थी, शर्ट थे, टॉप थे। बट जो इधर वाले जो कलेक्शन मैं दिखा रही हूँ अभी, ये सारा फ्रेश में था, इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं था। उसके जस्ट साइड में ही फिर इनर वेयर सेक्शन था जिसमें काफ़ी सारे इनर वेयर थे एंड इस पर भी कुछ कुछ डिस्काउंट था। उसके बाद ये टॉप्स थे, बहुत ही छोटू छोटू से, बहुत ही क्यूट क्यूट से क्रॉप टॉप थे। तो इनमें भी मैंने कुछ कुछ चीज़ें देखी बट इसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं था। ये फ्रेश में थे ये सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया। इसका प्राइस था जैसे कि 599 रुपीज़ और लेकिन ये काफ़ी अच्छा लग रहा था यार, बहुत ही सुंदर लग रहा था कि प्रिटी सा टॉप लग रहा था। और ये सारा ही ऐसे वाला डिज़ाइन था जिसको हम आई थिंक क्रोशिया वाला डिज़ाइन जो बोलते हैं वो वाला। उसके बाद एक सेक्शन था इधर साइड में जिसमें पूरा था लिप ग्लॉसेस का सेक्शन, और ये यार काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे मिल रहे थे। ऐसे इन्होंने ना ऐसे पाउच भी बना रखे थे जिसमें 3 लिप ग्लॉस थे या फिर किसी किसी में एक लिप स्क्रब था, लिप बाम था, एक लिप ग्लॉस था, इस तरीके से ऐसे बना रखे थे। एंड इसका प्राइस था 149 रुपीज़, आई थिंक इसका प्राइस मिल रहा था। तो 149 में काफ़ी सही डील थी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी। फिर एक था नेल पेंट का सेक्शन, और नेल पेंट तो बहुत ही सस्ती मिल रही थी। नेल पेंट का जो प्राइस था वो था, पर नेल पेंट अगर हम लेते हैं तो 50 रुपीज़ की थी, 50 रुपये की, और अगर ये पूरा सेट लेते हैं तो 200 रुपीज़ की। मतलब देख रहे हो यार, लोकल अगर हम नेल पेंट भी लेने जाते हैं तो 50 रुपये में जल्दी से नहीं मिलती है कोई भी अच्छी नेल पेंट, और यहाँ पे ज़ूडियो की नेल पेंट मिल रही थी। और एक चीज़ अच्छी भी थी कि आप इनको टेस्ट भी कर सकते हो, टेस्टर यहाँ पे अवेलेबल थे, आप टेस्टर के अकॉर्डिंग टेस्ट करके फिर ले सकते हो। लिप बाम मिल रहा था 49 रुपीज़ का, बहुत ही सही। तो यहाँ पे ये देखिए टेस्टर पूरे खाली हो चुके हैं, लोगों ने इतना ज़्यादा टेस्ट कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा। फिर यहाँ पे इस वाले सेक्शन में थे वेट वाइप्स हो गए, ये शीट मास्क मिल रहे थे काफ़ी अच्छे अच्छे, और शीट मास्क का प्राइस था 50 रुपीज़, 49 रुपीज़ का था शीट मास्क। जस्ट सी
₹49 का शीट मास्क। यार शीट मास्क आप कोई भी लेने जाते हो तो आप देखेंगे कि ₹100 का तो आता ही है, एंड यहाँ पे आपको मिल रहा था हाफ रेट में ₹49 का। ये यहाँ पे नेल पेंट्स, लिप ग्लॉसेस, लिप बाम्स, इन सब के ना टेस्टर लगे हुए थे कि आप पहले चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद परचेज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको ईज़ी रहता है यार, समझ आ जाता है। ऐसे सामने से देखने में नहीं समझ में आता, शेड वगैरह आपको देखना है तो उसके लिए टेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे टेस्टर्स यहाँ पे लगे हुए थे, तो टेस्ट करके आप ले सकते थे। लिपस्टिक और लिप ग्लॉसेस की बहुत ही सारी वैराइटीज़ थी, बहुत अलग अलग शेड्स अवेलेबल थे। उसके बाद ये एक सेक्शन था जहाँ पे काजल और आईलाइनर अवेलेबल थे। काजल का प्राइस था ₹69 और आईलाइनर का प्राइस था ₹99, जो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। उसके बाद ये लिपस्टिक रिमूविंग वाइप्स थे। तो उसके बाद मैंने ना खुद से ट्राई करे कि चलो यार 1-2 लिपस्टिक और ये या फिर लिप बाम ट्राई करके देखते हैं, ताकि शेड्स का पता लग जाए कि अच्छे भी हैं या नहीं। बट शेड काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये मैंने देखा 3 स्वॉच मैंने किए थे और तीनों ही काफ़ी अच्छे थे, और जो प्राइस था वो तो काफ़ी अफोर्डेबल है। फिर आता है ये बॉडी वॉश वाला सेक्शन। इसमें ये शार जेल मिल रहे थे सिर्फ़ और सिर्फ ₹99 में, जिसमें काफ़ी सारे वेरिएंट थे। इसके ही जस्ट साइड में था ये बॉडी मिस्ट का सेक्शन, परफ्यूम्स का सेक्शन, एंड जिनका प्राइस था ₹199, ₹199 में। इसके भी टेस्टर्स अवेलेबल थे, चेक करके आप ले सकते थे। बट परफ्यूम्स मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे, एंड शार जेल्स भी मैंने प्रेफर नहीं किए थे लेने, क्योंकि जो इसकी फ्रेगनेंस थी वो ओकेश थी, एंड ये भी नहीं पता था कि कितने टाइम तक टिकेंगे, तो ये मैंने नहीं लिए इनमें से कुछ भी। एंड जो परफ्यूम्स थे ना वो भी ऐसे ओके थे, क्योंकि मिनीसो के परफ्यूम्स आप देखेंगे तो वो भी आपको कम रेंज में काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। फिर ये सेकंड फ्लोर पे था, जेंट्स वाला कलेक्शन था सारा। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जेंट्स कलेक्शन था, तो मैंने इसको स्किप किया। मैंने सोचा फिर नेक्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, तो फिर मैं ये थर्ड फ्लोर पे चली गई। देखिए कि यहाँ पे था ना थोड़ा इंडियन वेयर था, और थे यहाँ पे बेबीज़ का भी कलेक्शन था, बच्चों के कपड़े। इन दोनों चीज़ों का था यहाँ पे इंडियन वेयर। बेसिकली इंडियन वेयर्स में ड्रेसेस भी थी, टॉप्स भी थे, और कुर्तीज़ थी। ये कुर्तीज़ वगैरह थी, और कुर्तीज़ का जो प्राइस था वो काफ़ी कम था। जैसे ₹299 में ये सेल में लगी हुई थी अभी सारी की सारी कुर्तीज़। इसमें कुछ कॉटन भी थी, एकदम प्योर कॉटन तो नहीं थी, मतलब थोड़ी सी मिक्स पॉलिएस्टर मिक्स कॉटन इस तरीके से थी। और ये ड्रेसेस वगैरह थी, तो ये कलेक्शन भी आप देख सकते हो। ये वाली जो ड्रेसेस का कलेक्शन था ये ₹499 का था। ये थोड़ी सी एथनिक में थी। ये दूसरी साइड वाला जो कलेक्शन था ये फ्रेश वाला कलेक्शन था, इसमें कुछ भी ऑफ नहीं था। तो यहाँ पे ये कुर्तीज़ थी कॉटन में, और अच्छी लग रही थी। ये वाला जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न में 3-4 कलर्स अवेलेबल थे, और एक इसमें ये येलो हो गया और ये वाइट वाला हो गया। इसमें ये 3-4 कलर्स अवेलेबल थे। इसका प्राइस आई थिंक 699 या 599 समथिंग कुछ था। अगर इसमें मुझे कुछ दिखेगा तो मैं बता दूँगी, याद आएगा तो मुझे। बट कुछ इस तरीके का ही था कि 599 या 699 कुछ ये प्राइस था, और पैटर्न ये सेम था बट कलर्स अलग अलग थे। उसके बाद साइड में ही उसके ये ड्रेसेस का सेक्शन था। ये 1 शोल्डर ड्रेस थी, अच्छी लग रही थी, बट जो नीचे का प्रिंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिंटेड हो गया। तो और प्रिंटेड मैंने ना 2-3 ड्रेसेस और सेलेक्ट करी थी। फिर उसके बाद ये था, ये ग्रीन कलर में ड्रेस थी। इसके बाद ये टॉप थी। ये ड्रेस काफ़ी अच्छी लग रही थी, वाइट कलर की, बट बहुत ज़्यादा ट्रांजी थी, तो काफ़ी ट्रांसपेरेंट लग रही थी ये। उसके बाद ये श्रग था ये गोवा के लिए परफेक्ट रहेगा, बट अभी मेरा गोवा जाने का कोई प्लान नहीं है। तो सबसे जो फर्स्ट टॉप था वो था ये वाइट कलर का रिब टॉप, और ये क्रॉप टॉप था। अच्छा लग रहा था इस तरीके का। एक सेम टू सेम नहीं, एक नहीं सॉरी 2 टॉप ऑलरेडी मेरे पास हैं, बट वो डिफरेंट कलर में है। बट मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये कंफर्टेबल रहते हैं और स्टाइलिश भी लगते हैं साथ में। और किसी के साथ भी क्योंकि इसका जो कलर है वो वाइट है, तो किसी के साथ भी स्टाइल किया जा सकता था। तो मैंने सोचा ये वाला ट्राई करते हैं। ये अच्छा लग रहा था, बट इसकी में एक ये प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एक स्लीव्स की जो इलास्टिक थी वो थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, तो मुझे लगा फिर इसका दूसरा पीस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आइटम था ये श्रग, और ये बड़ा ही अच्छा लग रहा था। फ्लोरल प्रिंट था, और इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का था कि ऊपर से ये वी शेप में आ रहा था और फिर नीचे से इसे टाई करना था। बोहो काइंड ऑफ लग रहा था, प्रिटी लग रहा था कि किसी भी चीज़ पे हम इसे डाल सकते हैं। कोई मतलब ऐसा टॉप हो या ड्रेसेस पे भी मैं इसे पहन सकती थी, तो काफ़ी तरीके से स्टाइल कर सकती थी। मेरे माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी कि इसको लेके काफ़ी तरीके से स्टाइल किया जा सकता है, तो ये तो काफ़ी अच्छा लगा। इसी पैटर्न में और भी श्रग थे अलग कलर्स में,
फिर ये वाली ड्रेस मैंने ट्राई करी थी, ये थोड़ी नहीं मतलब थोड़ी ज़्यादा ही लूज़ थी। ये साइज़ तो एस था बट ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ लग रही थी, फिर मैंने तो इसको तो स्किप किया क्योंकि सबसे छोटा साइज़ यही अवेलेबल था एस। इसके बाद मैंने नेक्स्ट ड्रेस ट्राई करी जो ये फ्लोरल काइंड ऑफ ड्रेस थी। इसकी स्लीव्स जो थी वो भी थोड़ी सी पफी काइंड ऑफ थी एंड ऊपर भी थोड़ा सा डिज़ाइन था, इसका जो योक था थोड़ा सा अलग पैटर्न का था। सो ये ड्रेस ट्राई करी थी, फ्लोरल काइंड ऑफ ड्रेस थी। इसका प्राइस आई थिंक था 499 रुपीज़। और उसके बाद फिर मैंने ये ट्राई की थी जो ग्रीन कलर की थी सॉलिड पैटर्न में एंड पीछे इसके ऐसे डिज़ाइन बना हुआ था बांधने वाला। तो ये भी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे ये ड्रेस, इसका कलर भी अच्छा लग रहा था और इस कलर की मेरे पास कोई ड्रेस भी नहीं थी तो मैंने सोचा ये तो ले ही ली जाए, ये अच्छी लग रही थी, मेरे नेट पेंट से भी थोड़ी सी मैच कर रही है तो अच्छी थी ये ड्रेस। उसके बाद मैंने ट्राई किया था वो पिंक वाला जो टॉप मैंने बताया था कि वो अच्छा लग रहा था, बट ये मुझे नहीं अच्छा लगा। इससे पता चलता है कि कुछ चीज़ें देखने में अलग और जब खुद ट्राई करते हैं तो अलग लगती हैं। उसके बाद ये फुटवेयर्स थी जिसका प्राइस था 399 रुपीज़। ये फर्स्ट फ्लोर पे ही थी बट मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था, जब मैं नीचे वापस आई तो मैंने तब ध्यान दी थी। स्लीपर्स थी भी थी रेगुलर वेयर के लिए, तो अच्छी कलेक्शन। आप लोग ज़रूर विजिट कर सकते हो ये ज़ूडियो की सेल में, काफ़ी अच्छी सेल चल रही है ज़ूडियो पे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।